Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. Yes. Okay. So let us see. Today we going to see how to do market research. और मार्केट रिसर्च हमको कौन से चीज के लिए करना है, राइट? तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं, और उसके लिए प्रॉम्प्ट कैसे यूज करना है, और मैं एक आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको सबको ये फॉलो करना है और उसी तरह से आपको जनरेट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले इंडस्ट्री स्टडी करनी है हमें। मार्केट रिसर्च हो गया। मार्केट रिसर्च में प्रोसेस का डेफिनेशन। सर मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, मैं एक बार फिर से रिकनेक्ट करता हूँ, शायद मेरे लिए कुछ इशू होगा। आपको मेरे ये end से। करना है, मैं रिजॉइन करता हूँ। आप आपका डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे क्या? तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इनके लिए। किनको बोल रहे हेलो, हैं सर? किसको बोल रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो मार्केट रिसर्च में हमको ठीक है, अबाउट इंडस्ट्री डोमेन करना है, इंडस्ट्री स्टडी, राइट? उसके बाद मार्केट साइज। मार्केट साइज के बाद हमें करना है मार्केट फोरकास्ट। मार्केट फोरकास्ट के बाद करना है पॉपुलेशन साइज, ठीक है? और इसको लिस्टिंग करना है, किस फॉर्मेट में वो हम देखें, ठीक है? उसके बाद बिजनेस पोटेंशियल, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी सेगमेंट्स, मतलब ये सेगमेंट में अपॉर्चुनिटीज क्या है वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? Yes, sir. अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी सेगमेंट्स, स्टार्टअप फंडिंग वायबिलिटी, मतलब अगर स्टार्टअप है तो हमारे प्रोजेक्ट को ये फंडिंग हो, वो हम लोग वायबिलिटी चेक करेंगे रिसर्च से, ठीक है? तो मार्केट रिसर्च में जब कोई भी आप एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, डिजिटल प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के पहले जो मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, तो वी आर गोइंग, देयर आर सर्टेन क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन। तो ये सब चीजें जैसे हम लोगों ने देखा कि मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बाद मार्केट की साइज क्या होगी, मार्केट में वो प्रोडक्ट जब स्टार्टअप करोगे तो उसकी वायबिलिटी क्या रहेगी, ये सारी चीजें बहुत मायने करती है जब आप एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। इससे तुम क्या करते हो कि रिसर्च के इसमें ही ये प्रोडक्ट होने के बाद ये डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जरूरी है कि नहीं, वो रिसर्च से आपको पता लगता है, ठीक है? और यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट में आप जाओगे, इधर मार्केट रिसर्च का प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉम्प्ट फॉर अदर एरियाज ऑफ इंडस्ट्री स्टडी, ये सबसे लास्ट वाला प्रॉम्प्ट है, ठीक है? उसके बाद मार्केट का फोरकास्ट, आपको मार्केट का फोरकास्ट कैसे लेना है उसके लिए प्रॉम्प्ट दिया हुआ है मैंने,
ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक प्रॉम्प्ट रन करेंगे और वो हमें किस लिए रन करना है हमारे, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर गेटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट ऑडियंस फॉर द प्रॉम्प्ट्स। तो हमारे लिए कौन सी टारगेट ऑडियंस है उसके लिए हम लोगों ने किया है, राइट। तो ये हमारा जनरेशन हो गया, करेक्ट। यस सर। ये हुआ या नहीं हमारा। हाँ ये हुआ है। Yes, sir. और आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने सबका आपको डेफिनेशन दे दिया है। तो एक बार मैं रिट्रेट कर देता हूँ, व्हाट इज वी आर गोइंग टू सी। पॉपुलेशन साइज, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पहले हम लोग डे बाय देखते हैं कि डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं अबाउट इंडस्ट्री डोमेन। जो हमारा डोमेन इंडस्ट्री कौन सा है बनाने वाले हैं, व्हाट इज आवर डोमेन। हम लोगों ने कल ये किया था, राइट, स्टील ब्रिज में। तो हमारा कौन सा मार्केट था। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग Education, इंडस्ट्री। training, हाँ. हाँ, राइट राइट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये आपको एक्चुअली एन इंडस्ट्री डोमेन एक्सप्लेनेशन इज इसेंशियल फॉर यूएक्स रिसर्च। ये हमें यूएक्स का रिसर्च करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास मार्केट, कौन से मार्केट में हम लोग ये करने वाले, आपका जो भी प्रोडक्ट करने वाले हो तैयार, तो वो पर्टिकुलरली कौन से बिजनेस में है उसका अगर आपको पता नहीं होगा तो यू कैन नॉट। ठीक है, यूएक्स रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज है। एन इंडस्ट्री डोमेन एक्सप्लेनेशन इज essential for UX research because it's help understand unique characteristics and requirement of target segment। तो यूएक्स रिसर्च में ये पता, उससे हमको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका क्या रिक्वायरमेंट है, जो हमारे टारगेट सेगमेंट्स है डिफरेंट, वो पर्टिकुलरली वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। दिस नॉलेज इज क्रिटिकल for conducting user-centered research that provide valuable inputs and insight into target audience preferences, the pinpoints in a specific context and expectation of a product or service in a particular industry, right। अभी आप डिफरेंट डिफरेंट से आए तो पिन पॉइंट्स आपको पता है, आपने जनरली नाम सुना होगा जो यूएक्स में ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या तो पिन पॉइंट Yes, इज sir. every time this words you hear many times, right, pinpoints। तो इंडस्ट्री का हमें डेफिनेशन होने से हम लोग ये चीजें तय कर सकते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट सेगमेंट देखने वाले या फिर नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो मार्केट साइज। व्हाई मार्केट साइज इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी कंडक्टिंग द रिसर्च। Capturing market size in the UX research phase is evaluate potential business opportunities and outcomes of a product, or this information can be used to make informed decision making, identify potential revenue streams and evaluate the product or services potential success in the market। तो हमें जब कोई भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे तो वो कौन से मार्केट में जाने वाला है, उसकी मार्केट की साइज क्या होगी। सपोज आपने एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि उसका कॉस्टिंग 10 रुपीज कॉस्टिंग है मार्केट मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद सब सेल्स वगैरह सब जुड़ा के वो प्रोडक्ट एंड यूजर तक पहुंचता है सपोज एक 15 रुपीज तक। और वो सेगमेंट में अगर कोई आपसे 10 रुपए में ही मार्केट में आने वाला है और आपको 15 रुपीज प्रोडक्ट की कॉस्ट होने वाली, तो वो सेगमेंट में आप ये कर पाएंगे क्या कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी चाहिए, तो इसका वॉल्यूम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें मार्केट की साइज समझना बहुत जरूरी होता है जब भी हम लोग कोई डिजिटल या फिजिकल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद है मार्केट फोरकास्ट।
फोरकास्ट मतलब आपको पता चल जाएगा कि मतलब हम लोग ये प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे तो इसका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, हाउ इट विल परफॉर्म। तो हम लोग ये कैप्चरिंग मार्केट फोरकास्ट ड्यूरिंग द रिसर्च फेज टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ग्रोथ और डिक्लाइन। मतलब ये मार्केट में अभी हम लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में किसका ग्रोथ है, गोल्ड का ग्रोथ आप देख रहे होगे सब लोग, राइट। गोल्ड इज इंक्रीजिंग, गोल्ड इज गेनिंग ग्रोथ। वैसे ही हमारे जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि 2006 में स्मार्टफोन का मार्केट शेयर कितना था, अभी कितना है मार्केट शेयर। तो सपोज 2006 में 1 बिलियन लोग अगर मोबाइल स्मार्टफोन यूज करते होंगे तो अभी कितना है, उसका 5 टाइम्स वैल्यू बढ़ा है। तो ये इतना बड़ा मार्केट का जैसे सैमसंग है, एप्पल है, इन्होंने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट कैप्चर करने के लिए वो स्ट्रैटेजिकली उन्होंने उनके स्मार्टफोन डिजाइन किए। तो स्मार्टफोन भी आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट रेंजेस में मिलते हैं या सेगमेंट में मिलते हैं। या फिर आप 4 व्हीलर आपको पता है, जैसे मुझे बताइए कि आपको एसयूवी पता है, सेडान पता है, राइट। ये होते हैं सेगमेंट, मतलब हुंडई है, टाटा है, तो उनके अलग अलग व्हीकल होते हैं लेकिन वो एक सेगमेंट में आते हैं। तो उससे सेगमेंट में से प्राइस रेंज, क्वालिटी, कंफर्टनेस, फैसिलिटीज ये डिफाइन करती है। तो उसी तरह से हमें ये जरूरी होती चीजें, मार्केट साइज क्या है, उसका मार्केट फोरकास्ट क्या है। Capturing market forecast during the research phase to understand potential growth or decline for a market and evaluate the long-term viability of a product or services. The information can be used to make informed decision about product design, marketing strategy, and overall business planning by evaluating market potential, identifying emerging trends, and developing effective users adoption and engagement strategy, right। जैसे मार्केट फोरकास्ट में है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए, वो किस तरह से दिखना चाहिए, वो आप किसके लिए डिजाइन कर रहे हो, उसमें एज ग्रुप क्या है, फीमेल कितने, मेल कितने, ये सब आपको मार्केट फोरकास्ट में पता चलता है कि वो पोटेंशियल आइडेंटिफाई क्या होता है। उसके बाद है पॉपुलेशन साइज। अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन साइज इज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री ड्यूरिंग रिसर्च to understand the potential research and impact of a product or services. This information can be used to identify the size of target market, estimate the potential problem size and impact demand or a product or services, and evaluate the market potential for a product or services. ये पॉपुलेशन या पॉपुलेशन साइज क्या होता है, जैसे कि आप लोग प्रोडक्ट डिजाइन करते तो वो प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, जैसे आपको ओला और उबेर पता है, राइट। जैसे ओला और उबेर की शुरुआत कब से हुई थी स्टार्ट, आप बता सकते हैं, कोई अनम्यूट करके बात कीजिए। व्हेन उबेर और ओला फर्स्ट सर्विस स्टार्ट, उसके पहले क्या था, ओला और उबेर नहीं थे तो क्या हम लोग कैसे ट्रैवल करते थे। सर ट्रैवल एजेंसीज वगैरह जो हायर करते थे हम कैब्स, या जो हाँ, एयरपोर्ट और स्टेशन पे प्रीपेड कैब्स होते थे। प्रीपेड कैब्स होती थी या फिर हम लोग प्राइवेट हायर करते थे या फिर टैक्सीज होती थी बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली साइड, ऐसे मेट्रो सिटीज में। और लोकल सिटीज में ऑटो रिक्शा थे, राइट। तो ये हम लोग पब्लिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी था, बसेस वगैरह। लेकिन वो कन्वीनियंस कैसे बढ़ा, मतलब ओला आने से लोगों को फैसिलिटी क्या मिली, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, राइट। डोर टू डोर फैसिलिटी मिल गई। हाँ, मतलब आप एक मोबाइल से लोकेशन देके आपके
डोर तक कैब आएगी, आपको पिक करेगी, आपको कहाँ जाना है वहां पे छोड़ेगी, और इसमें प्राइस भी आपको रिजनेबल रहा है, राइट। अब पहले क्या होता था, अगर आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाते थे तो रिक्शा वाला वहां पे अगर उसका फेयर होता मीटर से जाने का 110 रुपया, तो वो आपको चार्ज कितना करता, 500 ऊपर रुपये, से 600 मांगते रुपये, हैं, हाँ। मतलब वो, हाँ, 500 रुपये। तो ये इसका मैं आपको एग्जाम्पल देने का क्या मतलब है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी क्रिएटिंग एनी प्रोडक्ट, वी शुड रिसर्च एवरीथिंग, कि हम लोग ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद क्या फायदे होने वाले, क्या नुकसान होने वाले, उसको हम लोगों ने कैटेगराइजेशन किया है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पॉपुलेशन साइज, मार्केट फोरकास्ट। तो इसी तरह से हमें ये हमारा रिसर्च करना है। अभी आप देखोगे यहाँ पर, तो सबके लिए प्रॉम्प्ट्स दे रखे हैं। प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएट, अगर बिजनेस पोटेंशियल क्रिएट करना है तो ये दिस दिस प्रॉम्प्ट शुड बी यूज, राइट। हम्म। फिर उसके बाद देखो, अभी हर एक में आपने पर्पस देखा होगा, टू अंडरस्टैंड वेदर यूजर विल पे फॉर ऑफरिंग, इंश्योरिंग द प्रोडक्ट हैज क्लियर रेवेन्यू विएबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, राइट। यस सर। तो उसके बाद है बिजनेस पोटेंशियल हो गया, उसके बाद है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी सेगमेंट्स। तो ये इसमें ऑलरेडी कौन से प्लेयर्स है या फिर क्या अपॉर्चुनिटी, वो हम लोग चेक करने वाले हैं, गोइंग करेक्टली ना, हाँ। उसके नेक्स्ट है स्टार्टअप ग्रोथ एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटी। वन सेकंड ना, एक मैं कॉल आ रहा हूँ वो लेता हूँ। ओके, आई एम ऑडिबल। यस सर। यस तो सर। अभी तक हम, हाँ हाँ बोलो, अभी तक हम लोगों ने जो ये मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें कोई डाउट है क्या आपको, कि सर ये क्यों यूज करना है, वाई दिस इम्पोर्टेंट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस तो आए होंगे अभी, राइट। सर एक्चुअली आप जो मतलब बोले कि जो मतलब वाई दिस इम्पोर्टेंट, ये सब मैं सुनी हूँ, लेकिन आप थोड़ा मतलब जैसे कि डॉक्यूमेंट में कुछ मतलब बता रहे थे, उस टाइम मेरा नेट ही काम नहीं कर रहा था क्योंकि मैं आ रही थी, तो वो थोड़ा समझ नहीं पाई। ठीक है, मैं बाद में नहीं तो रिकॉर्डिंग थोड़ा देख लूंगी। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सर, सॉरी सर। नहीं नहीं, वैसे सुबह लक्ष्मी, ये दिस हैपन, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होना चाहिए, वंस इन सपोज, वंस इन अ हाँ जी मंथ, सर। वंस इन, हाँ, ट्वाइस इन अ मंथ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट रिसर्च करना है, तो मार्केट रिसर्च करने के लिए हम लोग क्या क्या डेटा चेक करते हैं, राइट। प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, ये सब हम लोग देख रहे थे, और प्रैक्टिकल अभी तक हम लोगों ने कुछ भी ये नहीं किया। तो अभी हम लोग सब, हमें कैसे अभी हमारी खुद की स्किल ब्रिज की डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है, राइट। जैसे हम लोगों ने अपस्किलिंग का किया है, आपको सिमिलर स्किल ब्रिज का करना है, ओके। तो हम लोग अभी मार्केट रिसर्च में, आप यहाँ देख रहे हो, तो ये आपका मार्केट रिसर्च का डॉक्यूमेंट है, आपको इस तरह से फॉर्मेट करना है।
ठीक है। तो मार्केट रिसर्च में सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च, ठीक है। अभी हमारा जो प्रॉम्प्ट था उसमें हम लोग जाएंगे मार्केट रिसर्च के प्रॉम्प्ट में। इंडस्ट्री स्टडी यहाँ पर आप देख रहे हो। यस सर। यहाँ पे देखा है आपने, इंडस्ट्री अपस्किलिंग इन इंडिया, पर्पस टू एम्पावर यूजर, सेल्फ सर्विस सॉल्यूशन, reduce friction in problem solving and ensure टेक्नोलॉजी। स्टडी एरिया क्या है अपना? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। और टाइम पीरियड क्या है? 1 ईयर का। और हम लोग ये क्या करने वाले हैं कि हमें जो डेटा चाहिए वो 25 लास्ट ईयर का डेटा हमें लेना है, राइट। आप उसको रेंज भी दे सकते हो, मतलब आपको अगर 21 से 25 लेना है तो वही दे सकते हो, राइट। See, what is important here? वी आर यूएक्स रिसर्चर और हमारा गोल क्या है? आउटपुट फॉर 20 क्वालिटेटिव डेटा अंडर क्वालिटेटिव स्टडी एंड 20 qualitative information under qualitative separately with URL hyperlink resource that messages in the below purpose। पर्पज क्या है हमारा? देखिए, qualitative data and qualitative information must be evidence from resources. Ensure qualitative data, qualitative study must be relevant and accurate to above industry form the sources। ठीक है। यहाँ पे अपस्किलिंग इन इंडिया, राइट। और यहाँ पे पर्पज है। तो हमें क्या करना है? हमारे इसमें हमारा इंडस्ट्री कौन सा आएगा मुझे बताएं कि हम लोगों ने फाइनल किया था, राइट। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री। हम्म। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये पूरा प्रॉम्प्ट है वो कॉपी करके हमारे हेडिंग के साथ ले लेता हूँ, ठीक है। सर प्रॉन्ट जे आहेत लास्ट पर्यंत कॉपी केलंय का तुम्ही? मी एक एक प्रॉम्प्ट हे करतोय, ठीक आहे। तुमचं स्किल ब्रिज जर बघितलं तुम्ही तर मार्केट रिसर्च मध्ये आपण इथे प्रॉम्प्ट ऍड करणार आहे, एक नवीन बटन, नया टैब ऐड कर लो। प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे पेस्ट।
कौन बताएगा इंडस्ट्री हमारा कौन सा है? एजुकेशन और ट्रेनिंग इंडस्ट्री। एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, ऐसा था क्या? यस ये सर। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिया। एजुकेशन, लर्निंग और इंस्टीट्यूशन, ऐसे टाइप का। आपने किधर नोट नहीं किया है? आपने जनरेट किया, उसमें देख के बताइए मुझे एग्जैक्ट क्या है। सर एग्जैक्ट तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री, राइट? यस सर। ये कैसे फाइंड आउट करने का मैंने बताया था ना आपको। यस सर। हाँ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री। और इसका पर्पस क्या है? empower users with self-service solution, reduce friction, problem solving, and ensure they receive timely guidance to confidently use product and service. Details, ठीक है। और आपको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे डेटा हम लोग 24 का लेके देखते हैं, ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर। लेकिन मैं ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कि आपको लेना है का, क्योंकि लेटेस्ट डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक डेटेड डेटा लेके उसका कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। पर्पज सर सगळ्यांचं सेमच राहणार का? इंडस्ट्री नेम चेंज करायचं ऍज पर आपल्या प्रोजेक्ट नुसार. आणि मग पर्पज हाँ, purpose will change, but if you see, purpose is common to everywhere, सिमिलर. to येस empower, येस. right, empower users with self-service solution. Oh, this, if you find you want to change, you can change the purpose. Okay, so ओके. let us see how it generate. अभी देखो आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो ये डेटा क्वांटिटेटिव डेटा मिल रहा है हमको, राइट। क्वांटिटेटिव डेटा मिल रहा है और उसने क्लियरली मेंशन किया आपको, राइट। और प्रॉम्प्ट में हम लोगों ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिया, कितने नंबर ऑफ ये चाहिए हमको, 20 नंबर ऑफ, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों ने उसको बोला है कि हमारा गोल क्या है, output for 20 qualitative data under the quantitative study and 20 qualitative information under qualitative study separately with URL hyperlink solution that match, ठीक है। मिला है वैसे हमको, जैसे हमको चाहिए वैसे डेटा। Yeah. और ये हाइपरलिंक्स भी मिले हैं, राइट। लेकिन हाइपरलिंक में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, उसका लिंक वगैरह, तो हमें ये इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करने का उसका मैं ट्रिक्स बता देता हूँ, ठीक है। अभी हमें डेटा 24 का नहीं चाहिए, राइट। एक्चुअल स्टडी जब हम लोग कर रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ इसके लिए बताया था, क्या बोलते हैं हमारे, हम लोग क्या करेंगे कि एक नया टैब जनरेट करेंगे और उसमें हम लोग जो हमें लेटेस्ट ईयर है, लास्ट ईयर कौन सा हो गया है वो, कभी कभी क्या होता है कि वो ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं रहता है, तो अकॉर्डिंगली ईयर
कस्टमर का जो रिक्वेस्ट रहता है, अगर कस्टमर ने बोला है कि आपको 2022 से 2025 ऐसा, तो उसके हिसाब से आप वो कर सकते हो। लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट के लिए लास्ट ईयर का ही लेने वाले, मतलब जो 25 का, क्योंकि वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहेगी हमारे पास। तो कभी भी लेटेस्ट लेना है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, सर मंथ टू मंथ घ्यायचं असेल तर मंथ पण मेन्शन करू शकतो आपण ना? मंथ टू मंथ, मंथ हा मंथ टू मंथ घेऊ शकता तुम्ही, पण त्या रेअर केसमध्ये, आणि मंथ टू मंथ जनरली रिसर्च मध्ये नसतं जेव्हा आपण हे करतो. हा डेटा हा फार ब्रॉड पर्स्पेक्टिव्हने आपण घेतलेला जातो, पण डिपेंड्स ऑन, जसं मी म्हणलं की तुमची जी रिक्वायरमेंट असेल त्या पद्धतीने घेऊ शकता तुम्ही, राइट. ओके. ठीक है, और अभी आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे सब इसमें हाइपर लिंक वगैरह दिख रहे, राइट. ये यस डेटा सर। में आप जो देख रहे हैं ना, और यहाँ पे भी आपके ऑल रिसोर्सेज, तो इसको कैसे ये करने का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट वाला वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, यूआरएल, वहां पे कहूँ मैं, तो उसका हमें यूज करना है। एनीबडी इज पिंगिंग मी मैसेज, किसका है? सर ओके, आई एम कनेक्शन बीच ऑडिबल. बीच में, हाँ साउंड बीच बीच में ना कट हो रहा है। प्रशांत, आप साउंड कट हो रहा है, मे बी ये चेक की प्रॉब्लम आपके तरफ से तो नहीं है, ठीक है. नहीं सर, आपकी हमें भी ब्रेक होके ही सुनाई दे रही है. सर येस सर, तुमचा स्टक होतोय मधून. हो रहा है क्या, ब्रेक हो रहा है? हाँ, और यस सर. ओके सेम भी थोड़ा मतलब रुक रुक के जैसे कि चल रहा है। ओके ओके. ते URLचं तो सर मैं परत तो रिपीट करना एकदा. हाँ, तो यूआरएल का मैं रिपीट करता हूँ. अभी हम लोग ये जो प्रॉम्प्ट यूआरएल है, उसके बाद यहाँ पे देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ सोर्सेस हाइपरलिंक फ्रॉम द आउटपुट ऑफ जेनएआई. अगर ये प्रॉम्प्ट आप डालोगे तो क्या होता है, चेक करेंगे हम लोग, राइट. हम लोगों ने ये रिसर्च डॉक्यूमेंट्स लिया है हमारा, राइट. यस सर. एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट सिस्टम. ये करने के बाद आप देखिए, यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया है, और उसको जेएनआई को बोला है कि रिक्वेस्ट कर दिया है. अभी क्या होता है देखिए, यू विल गेट ओनली रिसोर्सेज, राइट. सोर्स, जो डॉक्यूमेंट्स है वो सोर्स हमें सब मिल रहे हैं. ये जो है ना, इसका सोर्सेस हमें मिल रहे हैं, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है. ये सोर्सेस को आपको करना है कॉपी, ठीक है, और डॉक्यूमेंट जनरेट करनी है हमें. वी हैव टू जनरेट द डॉक्यूमेंट, इसमें मार्केट रिसर्च, ठीक है. मैं इसको सोर्स और ऐड कर देता. ठीक है, ऐसा कुछ आया तो उसको आगे जाके क्लिक करके उसका लिंक आ गया, ठीक है. सोर्स क्यों लेना है, मतलब हम लोग जो भी ये करेंगे, हम लोग एविडेंस बेस्ड स्टडी करके रिसर्च करेंगे, मतलब ऐसा कोई अजम्पशन नहीं करने वाले. वी हैव प्रूफ एवरीथिंग वॉट एवर वी आर डूइंग, राइट. तो उसके लिए आपको रिसोर्सेस लेना है. और अभी ये देखने के बाद, ये प्रॉम्प्ट का देखा आपने यूजर, ये आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं. सपोज आपने क्या किया कि नंबर ऑफ, और उसमें से आपको सिर्फ हाइपरलिंक एक्सट्रैक्ट करने, तो ये आप यूज कर सकते हो. प्रॉम्प्ट एक्सट्रैक्ट of sources hyperlink from output of GenAI. Extract quantitative and qualitative without hyperlink connected or tagged. ठीक है, ये आप करोगे तो क्या होगा देखिए. अभी
ठीक है। सर आई गेस स्क्रीन ही स्टक हो गई है। हाँ सर, स्क्रीन स्क्रीन स्टक आपको हो नहीं गया। दिख रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। ओ, सर। नहीं सर। ओके, हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। ये एक्सट्रैक्ट, यूआरएल एक्सट्रैक्ट का समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस। हाँ, तो अभी यूआरएल एक्सट्रैक्ट होने के बाद अभी स्क्रीन मेरा दिख रहा है। यस सर। हाँ, यस तो सर। यूआरएल एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रॉम्प्ट ऐड किया था, लिस्ट ऑल द यूआरएल ऑफ सोर्स फ्रॉम द अबव आउटपुट विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे उसी मैसेज को, और जो हम लोगों को प्रोवाइड अबव आउटपुट एज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी विदाउट एनी यूआरएल लिंक्स और हाइपरलिंक्स। ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा ना, बीच बीच में यहाँ पे यूआरएल्स वगैरह दिए, अगर वो हमें नहीं चाहिए, राइट, हाइपर चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सेंड करता हूँ। अभी देखिए क्या होता है। अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है मेरा आउटपुट देखने को, तो मे बी वेट फॉर लिटिल टाइम। और आप मुझे, मैं जब भी क्वेश्चन करता हूँ तो प्लीज रिस्पॉन्ड, और एनीथिंग यू नॉट टू लॉन्ग टाइम यू नॉट सी एनीथिंग, जस्ट लेट। चैट जीपीटी बिजी बता रहा है आपको? जनरेट हाँ हो गया। हो गया ना जनरेट? यस सर। यस। तो अभी देखो 20 क्वालिटेटिव स्टडी का जो 25 का इंफॉर्मेशन हमें मिल गया, राइट। सिमिलरली क्वालिटेटिव का भी मिल गया, राइट, 2020 दोनों का भी मिल। ठीक है, अभी हमें डॉक्यूमेंट जनरेट करनी है। हम लोगों ने रिसोर्स लिया था, अभी हमें लेना है सर स्क्रीन फिर से क्वालिटेटिव हैंग हो गई। इंफॉर्मेशन। ठीक है। हाँ, तो वो क्या है, थोड़ा सा आपको लोड होने के लिए टाइम ले रहा है, तो गिव सम टाइम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको लोड होने को। आपको क्या करना है, ये जो इंफॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इसको करना है कॉपी, और हमारे जो स्किल ब्रिज का हम लोग डॉक्यूमेंट बनवा रहे, मार्केट रिसर्च, उसमें आपको ये डालना है। ठीक है, यस सर। कॉपी पेस्ट, इट विल कम इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसी तरह से आपको, ये हम लोगों ने किसका किया है अभी जनरेट, प्रॉम्प्ट में जाके देखोगे तो हम लोगों ने जनरेट किया है इंडस्ट्री स्टडी का, राइट। इसी तरह से आपको क्या क्या जनरेट करने का है मैं बता देता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन में, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं स्किल ब्रिज में हूँ। तो अभी मार्केट रिसर्च में हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है,
मार्केट, ठीक है, हम लोगों ने अभी सिर्फ ये जनरेट किया है, ठीक है, क्वालिटेटिव यूजर रिसर्च और स्ट्रिक्टली प्रॉम्प्ट। इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्या जनरेट करना है हमारे बिजनेस के लिए। डेटा साइंस। रुको, ये स्टक बहुत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन में आ गए आप, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्टअप फंडिंग वायबिलिटी के लिए जनरेट करना है। उसके बाद इसी तरह से आपको जनरेट करना है बिजनेस पोटेंशियल के लिए, ठीक है, बिजनेस पोटेंशियल के लिए करना है। उसके बाद एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए क्रिएट करना है, स्टार्टअप फंडिंग वायबिलिटी के लिए क्रिएट करना है, इंडस्ट्री शॉर्टकमिंग्स एंड चैलेंजेस के लिए करना है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए करना है, सपोर्ट सिस्टम के लिए करना है। तो आपको मैं ये जो स्किल का है वो डॉक्यूमेंट रिसर्च मार्केट रिसर्च बता देता हूँ, तो उसको आपको उससे थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सोर्सेस है, ये सोर्सेस आप देख रहे हैं, और उसके बाद है स्टार्टअप फंडिंग वायबिलिटी, राइट। स्टार्टअप फंडिंग वायबिलिटी में उसका पर्पज, स्टार्टअप फंडिंग वायबिलिटी का डेफिनेशन, और उसके बाद उसका क्वालिटेटिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव स्टडीज देख रहे हैं आप यहाँ पर। ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये देखिए क्वालिटेटिव स्टडी। इस तरह से आपको ये सब के लिए जनरेट करना है। अभी सिर्फ हम लोगों ने फर्स्ट वाला जनरेट किया है। सेम प्रॉम्प्ट यूज करके आपको क्या जनरेट करना है, बिजनेस पोटेंशियल, पॉपुलेशन साइज, मार्केट फोरकास्ट, मार्केट साइज के लिए भी करना है, ठीक है। मार्केट साइज का हेडिंग डालना है, उसके बाद उसका डेफिनेशन, उसका पर्पस और उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो आपको ये मार्केट साइज और पर्पस ये कहाँ से मिलेगा, हमारे कैरेक्ट इंडस्ट्री एंड कैरेक्टर से तुमको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद प्रॉम्प्ट से आपको डेटा जनरेट करके यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। इंडस्ट्री स्टडी अबाउट डोमेन एंड मार्केट रिसर्च। इसमें कुछ डाउट है? सर एक क्वेश्चन है। अभी हाँ हमने बोलो। प्रॉम्प्ट, मतलब जो हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट लिया था ये इंडस्ट्री स्टडी में, तो हमने सिर्फ उसमें इंडस्ट्री चेंज करे, तो ये जितना भी हमारा ये रिसर्च जो भी हम जनरेट कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के बेसिस पे ही वो सारा रिजल्ट देगा। उसमें हम स्पेसिफिक अपने टूल के बारे करेक्ट, में कुछ भी नहीं देंगे। नहीं, हमारा टूल्स जो है वो टूल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो डेफिनेशन है वो वहां पे डाला हुआ है ऑलरेडी, राइट, कि हम लोग यस ये सर। किसके लिए कर रहे हैं और इसका क्या क्या। तो हम लोग वो स्टडी के लिए का मतलब वो मार्केट की स्टडी करेंगे। उसके बाद ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो इम्पैक्ट कैसे करेगा, हम लोग वो नेक्स्ट स्टेप में उसके लिए डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे। अभी तो हमारी रिसर्च में है कि ये प्रोडक्ट सही में मार्केट में लाने के लायक है कि नहीं, उसका हमें रिसर्च करना है। या फिर इसी तरह के
मार्केट में और कोई प्रोडक्ट है क्या। तो हम लोग अभी तो मार्केट का स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। देख प्रोसेस डेफिनेशन यहाँ पर है हमारे पास, और उसके इंडस्ट्री स्टडी। तो इंडस्ट्री स्टडी एंड बिजनेस स्टडी, ऐसे दो हम लोग मार्केट रिसर्च में स्टडीज करेंगे। जो मैंने आपको हमारा ये शेयर किया है डॉक्यूमेंट कि हम लोग क्या क्या लर्निंग करने वाले, तो उसमें भी आप ये देखोगे कि मार्केट रिसर्च में इंडस्ट्री स्टडी एंड बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी में फिर इकोसिस्टम है, करंट बिजनेस बिजनेस केस है, और कंक्लूजन सिंथेसिस है। और इंडस्ट्री स्टडीज में क्या है, अबाउट डोमेन, मतलब हमारा जो मार्केट है उसके डोमेन, हमारा जो इंडस्ट्री है उसका साइज। जो हम लोगों ने इंडस्ट्री आइडेंटिफाई की, क्या की हम लोगों ने इंडस्ट्री, व्हाट इज आवर डू इंडस्ट्री टाइटल, हमारी इंडस्ट्री का टाइटल क्या है। एजुकेशन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इतना इतना ट्रेनिंग। लेट क्यों टाइम लग रहा है आपको, अभी तक तो पता हो जाना चाहिए, राइट, कि हम लोग कौन से इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट फोरकास्ट, पॉपुलेशन साइज, टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैब, बिजनेस पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटी सेगमेंट, अनटैपेबल सेगमेंट, स्टार्टअप फंडिंग, इंडस्ट्री रिस्क एंड शॉर्टकमिंग्स, करंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, सपोर्ट सिस्टम एंड कम्युनिटीज। तो आपको अभी मैंने सिर्फ आपको अबाउट इंडस्ट्री का डेटा दिया है, राइट, ये जनरेट करके। ये जो अभी हम लोगों ने क्या किया है, अबाउट इंडस्ट्री डोमेन, राइट, उसका ही हम लोगों ने ये मार्केट में, उसका ही हम लोगों ने रिसर्च किया है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है प्रोसेस डेफिनेशन, और उसके बाद ये देखो गोल है, हम लोगों ने गोल भी यहाँ पे किया है, राइट। तो गोल हमारा क्या है, टू मेक श्योर बाय rationalizing detailing to build this product for reality along with realistic requirement and applicabilities that fits to the focused market। मतलब हम लोग जो कर रहे हैं कि वो ऐसे ही assumption से नहीं आना चाहिए, कि वो मार्केट में रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारा गोल रहा है। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें उसमें हम लोग कर रहे हैं अबाउट इंडस्ट्री डोमेन, हमारा इंडस्ट्री का डोमेन क्या है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और उसका पर्पज क्या है, राइट। तो ये मैं यहाँ से क्या क्या कर लेता हूँ, इंडस्ट्री स्टडी, और ये हेडिंग कॉपी करके ले सकते हैं। मतलब आपको समझने, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको कर लो कॉपी। यहाँ पे, और यहाँ आ जाओ आपके स्किल ब्रिज में, और ये आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्वालिटेटिव स्टडी टेक्नोलॉजी, इसको करो और इसको करो पेस्ट, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट बुलेट पॉइंट होगा, इंडस्ट्री स्टडी अबाउट इंडस्ट्री डोमेन एंड, ठीक है। फिर उसके बाद ये पर्पस बुलेट पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, हाँ, पर्पस अलग रहना चाहिए, पर्पस इज डिफरेंट। उसका फॉर्मेटिंग भी अलग से करना है आपको, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्वांटिटेटिव स्टडी, हमें ये हेडिंग रखना है, ऊपर का हम लोगों ने निकाल दिया है, राइट, लेकिन ये हेडिंग चाहिए हमें, क्वालिटेटिव स्टडी, और ऊपर का क्या रहेगा, इसका हेडिंग क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी, राइट।
और इसको फॉर्मेटिंग सही से करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जाके आप इसको बुलेट्स ले लो, ठीक है। और इसका पैराग्राफ सेटिंग्स में जाके इस सॉरी लाइन स्पेसिंग में जाके कस्टम स्पेसिंग में जाके यहाँ पे दो वन सिंगल लाइन स्पेसिंग, ठीक है। और बिफोर आफ्टर 0 कर दो इधर। ठीक है, मैं और एक आपको करके बताता हूँ, आपका कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए, ठीक है। ये रिसोर्सेस आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आने वाला है? मार्केट साइज। ठीक है, अभी मार्केट्स हमारा हो गया इंडस्ट्री स्टडी में अबाउट इंडस्ट्री डोमेन। उसके बाद क्या आना है? मार्केट मार्केट साइज। साइज, राइट। तो ये यस। मार्केट साइज का इतना कॉपी करना है आपको, ठीक है। और यहाँ कर देना है पेस्ट। उसके बाद आपको मार्केट साइज का प्रॉम्प्ट लेना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट कहाँ से लेंगे आप? डेफिनेशन के प्रॉम्प्ट इधर है, सॉरी। हाँ, ये हम लोगों ने इंडस्ट्री स्टडी जनरेट किया अभी, राइट। इसके बाद क्या जनरेट करना है आपको? मार्केट साइज। हाँ, तो सिमिलरली मार्केट साइज करना है। तो मार्केट साइज करते वक्त आपको क्या करना है पता है? ये जो डिटेल वाला सेक्शन है, ये देख रहे डिटेल्स, दिख रहा है क्या डिटेल? यस सर। यस सर। तो ये, हाँ, ये डिटेल्स वाला। उसके बाद पर्पस और इंडस्ट्री, ये 3 चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। इसमें भी पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी होगा, मतलब पूरा सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट में ये सब है ना, ये आपको इंस्ट्रक्शन है प्रॉम्प्ट के इंस्ट्रक्शन है कि ये प्रॉम्प्ट डायरेक्टिव्स कि आपको क्या करना है, इससे क्या होगा, ये है। और आपका जो स्पेसिफिक, आपको अगर एक पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट करोगे आप खुद से तो टाइम लगेगा, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने ये दिया। इसमें अभी आपको यहाँ देखना है कि मेरा डिटेल्स है, राइट। उसके बाद मेरी इंडस्ट्री है और पर्पज है। ये आपको ये करना है। और वो कहाँ पर अवेलेबल है? आपके डेफिनेशन में अवेलेबल है, राइट। आप डेफिनेशन में जाओगे, आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। यस। रुको, सॉरी। तो हाँ, मेरे इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा, डेफिनेशन, राइट। सर ठीक आपकी है, ये आवाज देखो डेफिनेशन। हाँ, तो डेफिनेशन में आपको यहाँ पे सब दिया हुआ है, राइट। डेफिनेशन में आपको ये देखो क्या है, क्रिएटिंग सपोर्ट सिस्टम के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी दे रखा है। फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन दी है क्या है, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है कि यहाँ से देखो फंडिंग, स्टार्टअप ग्रोथ एंड फंडिंग, यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, ठीक है। बिजनेस पोटेंशियल, अभी हमें क्या करना है? मार्केट फोरकास्ट मार्केट अभी मार्केट नहीं, अभी साइज। मार्केट साइज करनी है, राइट। यस सर। तो ये यस देखो सर। ये मार्केट साइज है, राइट।
तो आपको यहाँ से इसकी डेफिनेशन लेनी है मार्केट साइज की। मार्केट साइज की डेफिनेशन लेने के बाद आपको प्रॉम्प्ट में जाके प्रॉम्प्ट लेना है यहाँ से, राइट। आगे और आपको जो डिटेल्स में है वहां पे आपको क्या करना है, डेफिनेशन डालनी। डिटेल्स। रुको, मार्केट रिसर्च का जो प्रॉम्प्ट है ना, ये सॉरी, ये देखो ये इंडस्ट्री स्टडी है। यहाँ पे आप देख रहे हो डिटेल्स। माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। सर एक्चुअली ओके यस सर। हाँ दिख रहा है ना स्क्रीन। तो ये Yes. डिटेल्स में अभी आपकी क्या आ जाएगा कि मेरा क्या है, साइज का जो डेफिनेशन है। हाँ, साइज का डेफिनेशन यहाँ आ जाएगा, साइट का पर्पस यहाँ पे आ जाएगा। मोस्टली सबका पर्पस एक है, इंडस्ट्री की जगह इंडस्ट्री आएगी, राइट। और यहाँ पे आपको कौन से पीरियड का चाहिए वो पीरियड आएगा, और 2 इयर्स के लिए चाहिए, 3 इयर्स के लिए, और ईयर टू रेंज। अगर पीरियड में आपके 2-3 साल है तो वो आपको रेंज देनी पड़ेगी, तो 2021 to 2025 ऐसा आपको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो येलो कलर है वो कोई चेंज नहीं होगा। ये आप प्रॉम्प्ट लेके जनरेट करोगे। आपको क्या क्या जनरेट करना है, मार्केट्स डेफिनेशन में जो हम लोगों ने देखा वो सब जनरेट करना है आपको, राइट। Yes, sir. हम लोगों ने अबाउट डोमेन जनरेट किया है अभी। फिर उसके बाद आपको क्रिएट करना है मार्केट साइज, मार्केट फोरकास्ट, उसके बाद पॉपुलेशन, ये सारा आपको बिजनेस पोटेंशियल, ये सारी चीजें जनरेट करनी है ये फॉर्मेट, मार्केट रिसर्च फॉर्मेट में। सोर्स लेना है उसका, ये मैंने मार्केट साइज कॉपी करके रखा है आपके लिए। जैसे मैंने ये डोमेन की इंफॉर्मेशन ली है, इंडस्ट्री स्टडी अबाउट इंडस्ट्री डोमेन, और फिर उसके बाद उसका पर्पज, उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव स्टडी। इस तरह से आपको हर हेडिंग को करना है। तो इसमें कोई डाउट है, ये टास्क है आपके लिए। सर एक चीज मिस हो गई है। आपने हम्म 3 चेंजेस बोले थे ना, एक तो आपने डिटेल्स चेंज करने को बोला है इसमें, एक इंडस्ट्री हम्म, चेंज करने को बोला है। आपने थर्ड हम्म। क्या बोला था वो मुझसे मिस हो गया। पर्पज। पर्पस। पर्पज, हाँ, अगर पर्पज उसका अलग होगा तो। और इसके लिए बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप प्रॉम्प्ट में जाओगे, मार्केट रिसर्च का जो प्रॉम्प्ट टैब है उसमें आप देखो येलो वाला जो भी नहीं है ना वो चेंज करना है। ओके। और आपको अगर खुद को कुछ चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट, लेकिन एग्जाम्पल, प्रॉम्प्ट सेटिंग्स, रिजल्ट्स, है ना, वो आपको चेंज नहीं करना है। आप चेंज भी कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटी स्टडी 20 के जगह 30 चाहिए तो आप 30 यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने 20 क्यों लिया है, 5 क्यों नहीं लिया है, तो अगर हम लोग 20 इज सफिशियंट अमाउंट टू वैलिडेट, इसलिए मैंने 20 दिया है। 5 भी कभी कभी 5 ये नहीं होता सफिशियंट, तो उसके लिए हम लोगों ने वहां पे 20 वैल्यू लिया है, ठीक है। प्रश्न? तो सर अभी जो आपका हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें कोई डाउट है, बोलिए। बोलो। नहीं नहीं आ गया, अभी अभी आ गया। नहीं सर, एक बार देख लेता हूँ मैं, जो रिसर्च करना हाँ डिफाइन हाँ उसमें से जो आपने बोला है कि इसका शायद मार्केट स्टडी और
तो वो सब रिसर्च एक बार प्रॉम्प्ट के जो आपने दिखाया ना उससे कर लेते हैं। अब वो बस try आपको करके देखना पड़ेगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको जो भी काम करना है वो आपके स्टूडेंट फोल्डर में करना है, राइट? रिसोर्सेस में कुछ नहीं करना है। आपका जो स्टूडेंट फोल्डर दे रखा है ना, मैंने स्टूडेंट ही दिया है या दूसरा कुछ दिया? स्टूडेंट है सर। हाँ, तो स्टूडेंट में आपको आपका जो ये है उसके लिए सिमिलर डॉक्यूमेंट बनानी है और सबके लिए रिसर्च, मार्केट रिसर्च डॉक्यूमेंट जनरेट करने। उसमें क्या है, एक तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए और उसका डेफिनेशन लेना है आपको। डेफिनेशन तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है आपको, उसमें आपको ज्यादा कुछ ये नहीं करना है, लेकिन उसको रीड करना है, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग है के लिए आप क्या कर रहे हो आपको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट वी आर डूइंग। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें पूरा रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। और उसमें अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करने हैं कि सर ये क्यों ऐसा है, ये वो क्यों ऐसा है, राइट? तो ये टास्क कल तक कंप्लीट हो जाएगा आपसे। तो कोशिश करते हैं। ट्राई करते हैं। और आप क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर ले सकते हो। मतलब सुबह लक्ष्मी 2 लेगी, रूपाली 2 लेगी, वेदांशी 2 लेगी, प्रशांत 2 लेगा और शिल्पा 2 लेगी और दीक्षा 2, ऐसे कितने हैं वहाँ? मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है? आवाज नहीं आ रही। तो ये देखो, आप मार्केट रिसर्च में जाते हो ना, तो मार्केट रिसर्च में प्रोसेस डेफिनेशन है और प्रोसेस डेफिनेशन में एक्टिविटीज है, राइट? आप खुद डॉक्यूमेंट में जाओ तो आपको पता चलेगा, ठीक है? आप क्या करो कि डॉक्यूमेंट में जाओ और वहां पे मार्केट रिसर्च टैब में जाओ। या स्क्रीन शेयर करूँ, रुको 2 मिनट के लिए एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर ही देता हूँ, तो आपका कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएगा, ठीक है? जस्ट इन्फॉर्म मी वंस यू कैन सी माई स्क्रीन। यस सर, स्क्रीन विजिबल है। माई स्क्रीन इज विजिबल, ओके। तो अभी देखो मार्केट रिसर्च टैब में मैं आ गया। ये 26 जैन अपस्किलिंग वाले डॉक्यूमेंट में जाना है हमको और आपका स्किल ब्रिज का है। लेकिन आप यहाँ पे मतलब ये जो क्या बोलते हैं रिसोर्सेस में नहीं करना है, आपके स्टूडेंट फोल्डर में करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको कौन सी एक्टिविटीज करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक्टिविटीज करनी है। आप कितने लोग हैं उनमें डिवाइड कर लो और आप उसका उसका कर लो, तो आप कल वो फिनिश कर पाओगे, राइट? यस सर। गुड टू गो। यस। अभी जो उसमें कुछ यस सर। कल प्रैक्टिकल ना, सर उसमें वैसे ही कुछ ये है तो मुझे पूछना, फिर हम लोग। हाँ बोलो प्रशांत। थोड़ा 15-20 मिनट हम पहले कनेक्ट करते हैं जैसे हमने पहले किया था, तो हम शेयर कर लेंगे कौन सा हाँ, कौन आप कर अगर आधा घंटा। आप अगर विद इन नहीं, आप क्या करो कि आपके ग्रुप में भी ये कर लो। एक एक लोगों ने क्या करना है, इसमें एक लोग लीड करो, आप में से कोई भी एक लीड करो, आप डिसाइड करो। और उसने क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट ओपन करना है और उसने बोलना है कि इतने सारे टैब्स है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मार्केट रिसर्च में अबाउट इंडस्ट्री डोमेन है, मार्केट साइज है, मार्केट फोरकास्ट है, तो इतने हैं। सपोज क्या करना है कि अबाउट इंडस्ट्री तो हो गया हमारा, मार्केट साइज एंड मार्केट फोरकास्ट प्रशांत कर रहा है, पॉपुलेशन साइज एंड बिजनेस पोटेंशियल वेदांशी कर रही है, अपॉर्चुनिटी सेगमेंट एंड अनटैप्ड सेगमेंट शिल्पा कर रही है,
स्टार्टअप फंडिंग वायबिलिटी एंड इंडस्ट्री ये अपनी ये कर रही है शुभ लक्ष्मी। तो आप ऐसे दो दो लेके कर सकते हो इजीली। और उसके लिए मतलब मैं नहीं रहा तो मैं तो 15 मिनट्स कर सकता हूँ, कोई पॉसिबल मतलब ये नहीं है, लेकिन आप खुद भी मैनेज कर सकते हो विदाउट माई। सर मुझे लगता है 7:30 को भी हम कनेक्ट करते हैं और दो दो जैसे हमने आपने अभी डिस्ट्रीब्यूट किए है, वैसे हम तो एक काम शुरू करेंगे, लेकिन 7:30 को एक बार फिर से बात करके एक बार चेक कर लेंगे। 7:30 या आपको कल 7:45। आपको आज मतलब आज आपको फिनिश करना है ये एक्टिविटी, और कल कल डाउट पूछने हैं मुझे एक्टिविटी के, नहीं तो फिर हमारा जी डेज बढ़ जाएगा ना। ये टास्क कंप्लीट करनी है आपको, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो मुझे पूछने, हम लोग रिव्यू करेंगे ना। जी जी तो सर। आज आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो। सर अभी और आपके डिसाइड कर लिए देता बेटर होगा। और आप एक गूगल आप मीट का खुद का एक ये बनाओ मीटिंग, और उसमें उससे भी कनेक्ट कर लो, ठीक है। यस सर। उसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ, नहीं तो फिर मैं ये करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद ये करो। सभी और बोलो। अभी जस्ट एंड में ही मतलब हम लोग डिसाइड कर देते हो तो टाइम भी मिल जाएगा थोड़ा। हाँ कर सकते ना, मैं इसीलिए तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आप 2 ले लो। फर्स्ट तो मार्केट डेफिनेशन हो गया अभी, साइज के उसके बाद 12 बचते, तो आपके हो गए 1 2 3 5 लोग गए, और दीक्षा को पकड़ के 6, तो 12 2 हो गए इधर ही, ठीक है। यस सर। पहले करके देखो और उसके बाद कनेक्ट करो, व्हाट्सएप से भी कनेक्ट करते हो, और 5 मिनट्स का टाइम लगता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ज्यादा नहीं। खुद करके ठीक। देखो, कुछ गलतियां होती है कुछ होती है, फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, चलो मिलते अभी हैं कल। क्लास लीव मत करो सब, हम अभी डिस्कस कर ठीक। सकते हैं। हाँ अगर अभी ठीक है सर आपको सर। छोड़ करना है के। तो मैं सिर्फ ये कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं, मेरा वीडियो बंद कर देता हूँ और म्यूट पे चला जाता हूँ। हम जैसे मैंने अभी दो सर ने मुझे दिए थे, वैसे आप एक बार सब डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और चाहे तो मुझे लगता है कि अगर वेदांशी कुछ एक आध लिंक शेयर कर देती है 7:30 को, तो कल भी 7:30 को हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार सब रिसर्च चेक करने के लिए एक दूसरे के मैं एक साथ। सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं क्या, उसमें फिर एक लिंक यस डालते, यस जब हाँ भी हाँ। डिस्कशन करना होगा तो कर सकते हैं ना। तो कर सकते हैं हाँ 7:30 हाँ को, शायद अगर जो कुछ हमने रिसर्च किया है वो भी एक बार एक दूसरे के साथ चेक भी कर सकते हैं, अगर 7:30 को डिस्कस कर कनेक्ट कर लेते सकते हैं। हैं, हाँ। डिस्कस और कर अगर सकते किसी को कुछ इशू आएगा ना, तो वो भी हमारा हाफ एन आवर में डिस्कशन हो हैं। जाएगा। नहीं चलेगा कुछ अगर इश्यूज नहीं चलेगा। चलेगा। वो जो तेरह अभी 12-13 कौन सा पॉइंट्स है कौन ना सा ले रहे हैं? वो- क्या हेलो, बोल रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, आ हाँ रही तो आ रही। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा है ना, तो वो क्या करे कि वो जो 12-13 पॉइंट है ना वो कॉपी पेस्ट कर ले और उसके आगे नाम डाल दे जो जिसको करना है वो। जैसे हाँ, जैसे दो दो अभी जैसे सर ने डिस्ट्रीब्यूट किए ना, तो हम्म। वैसे तो वो नाम डाल दो, ताकि फिर जब हम 7:30 को मिले तो कंफ्यूजन ना हो कि किसने क्या किया है, तो वो इजी रहेगा। ठीक है। मेरे पास सबके नंबर सेव नहीं, मैं सेव कर रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं। हाँ तो नाम आते हैं दीक्षा ना, जब हम देखते हैं ना ग्रुप इन्फो देखते हैं, वहां पे नाम आ जाते हैं सबके। नहीं आ रहे हैं मेरे में, अगर आपको दिख रहा हो तो। अभी अच्छा। है ना? मेरे को जस्ट नाम हम बात। सिर्फ दीक्षा का नाम दिख रहा था, तो मैंने दीक्षा का तो सेव कर लिया है। नहीं, सब लोग और वेदांशी को हाय करो और नाम बताओ अपना अपना। ठीक है हाँ ठीक है, और वेदांशी मेरे का नंबर पास, सेव करके। हाँ, या तो मैं चैट में डालूं क्या मेरा नंबर? वैसे भी चल सकता है, हाँ। वैसे भी चल सकता है। नहीं, अभी अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं ना अपना नाम, तो वो सेव कर लेगी। हाँ ये भी सही है, वेदांशी आप तुमको लोग है सब ना। हाय हाँ करेंगे और तुम क्रिएट कर सकते हो फिर। हाँ मैं जी ग्रुप जी। क्रिएट कर देती हूँ। और सबके सामने मतलब नेम के आगे जो कोई रहेगा वो
व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया तो भी कोई इशू नहीं ना, क्योंकि सर ही रहेंगे, को बाकी कोई नहीं है हाँ वहाँ पे। व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ सर छोड़ के कहीं हम ही पे लोग भी आप लोग डाल दो, क्योंकि दीक्षा का नाम नहीं नहीं दिख रहा था और शुभ लक्ष्मी और रूपाली का नंबर सेव है मेरे पास, तो मैं बाकी और किसी के नाम नहीं समझ आ रहे। उसमें और भी एक्स्ट्रा लोग भी है शायद जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन नहीं की है। तुमको हाई ठीक है ना करेंगे अपने। वेदांशी, अभी जितने प्रेजेंट है तुमको हाई करेंगे, न्यू ग्रुप क्रिएट करो और हाँ उसके बाद में टास्क असाइन कर देना। हाँ, बस आप ग्रुप में हाई कर देना। देखो यस अभी मैंने कर दिया, वैसे कर दो तो वो हाँ नाम सेव कर लेंगे। हाँ हाँ सिंपल ये रहेगा, सिर्फ ठीक है। अपना ही नाम डालना है, तो 5-6 ही हाँ लोग आएंगे ना उसमें। हाँ मैं भी राइट, अपना नाम डाल देता हूँ ग्रुप में, तो फिर वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ अभी ऐसे इजी रहेगा, मैं सेव कर लेती हूँ सबके। तो ओके मेरा आया मैंने क्या वेदांशी, मेरा नाम आ हाँ गया व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ मैं अभी सेव करती हूँ, तो मैं एक एक करके ऐड करती हूँ। मेरा भी चलेगा आ फिर। गया है शायद मैसेज ना। हाँ आया। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, सर है ना शायद। मैं अभी निकलता हूँ, मुझे एक जगह जाना है, तो मैं कनेक्ट कर हाँ लेता हूँ कल 7:30 को। हाँ ठीक है, मैं इसमें ना वो ओके लिंक भी डालती हूँ जो गूगल मीट का या टीम्स का जैसा भी क्रिएट होता है। जी, चलेगा। और वो जो जो फंक्शन असाइन करना है उसके भी नाम डाल दो, जिसको जिसको देना है ना, तो फिर वो ऐसे आज या रैंडमली दो दो सबके नाम पे डाल दूँ या किसी का कोई हाँ पर्सनल चलेगा इंटरेस्ट? चलेगा। हाँ 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 वही नहीं चलेगा, नहीं, वो वाला भी चलेगा। ठीक है। ओके ठीक गाइज, है मैं मैं निकलता हूँ। डालती हूँ। ठीक है, जी, बाय। बाय बाय। बाय। बाय बाय। और आई थिंक है वेदांशी शायद वो लीव शुभ होके गई। लक्ष्मी, हाँ हाँ गई, हाँ वही तो। अभी तो फर्स्ट तो अपना हुआ है, इंडस्ट्री डोमेन हो गया है, रिमेनिंग मार्केट हाँ साइज से अभी जो है वो करना है। हाँ हाँ ठीक है, वो तो टास्क दे देगी अपने को, बिफोर 7:30 करके हम डिस्कस करेंगे फिर। हाँ डिस्कस। हाँ ओके ओके। आई थिंक सर म्यूट है और पता नहीं। हाँ सर म्यूट है। चलो मैं भी अभी लीव करती हूँ। ठीक बाय है, बाय। बाय बाय। Can I disconnect this call, Shilpa?